फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का जीके की क्लास में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत के वन से संबंधित 20+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। आप भी लगाइए और देखिए कि कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। और वीडियो देखने के लिए नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां से प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति, प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 में घोषित की गई थी। फ्रेंड्स, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 में घोषित की गई, जिसे 1988 में संशोधन कर नई राष्ट्रीय वन नीति 1988 घोषित की गई। और इस नई राष्ट्रीय वन नीति का जो उद्देश्य था वो संपूर्ण देश के कम से कम 33% भाग पर वन होना चाहिए। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप हुए हैं। भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? यहाँ से क्वेश्चन अभी BEO के पेपर में बना हुआ था और मोस्टली यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा कि भारत में वन अनुसंधान केंद्र उत्तराखंड राज्य के देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1906 ईस्वी में। पॉइंट है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसके जन्मदाता KM मुंशी हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और भारत सरकार द्वारा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव बनाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 1 से 7 जुलाई को वन महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय या फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय उत्तराखंड राज्य के देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये भी ध्यान रखिएगा 1981 ईस्वी में भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय की स्थापना की गई। और इसका क्या कार्य है? तो ये भी ध्यान रखिएगा कि वन संबंधी रिपोर्ट 2 वर्ष के अंतराल में जारी किए जाते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार या भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल 24.56% है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में वन के क्षेत्रफल में सबसे अधिक वृद्धि कर्नाटक राज्य ने की है। और वनों के प्रतिशत के अनुसार देखा जाए कि सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है, तो वनों के प्रतिशत के आधार पर मिजोरम राज्य में 85.41% भाग पर वन पाए जाते हैं। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप हुए हैं। और भारत में सबसे अधिक वन का जो क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश राज्य में है। वन का जो क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश राज्य में है, लेकिन प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा जो वन है वो मिजोरम राज्य में है 85.4%। फ्रेंड्स, लास्ट में एक पॉइंट है मैंग्रोव वन। भारत में मैंग्रोव वन सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और प्रत्येक पॉइंट से एक ना एक बार क्वेश्चन बना हुआ है, तो इनको ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, हम लोगों ने थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं। नंबर फर्स्ट है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? 33%, 40%, 25% या 23%? नई राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम 33% भाग पर वनों का आवरण होना आवश्यक है। इसका A नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भोपाल में, लखनऊ में, दिल्ली में या फिर देहरादून में? फ्रेंड्स, भारत में वन अनुसंधान संस्थान आपका उत्तराखंड राज्य के देहरादून में स्थित है। इसका D नंबर ऑप्शन सही होगा। और भारत में इस वन अनुसंधान का कार्य फॉरेस्ट रिसर्च करना होता है तथा वन के अधिकारियों को प्रशिक्षित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? 1986, 1991, 1988, 1981? फ्रेंड्स, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति 1988 में घोषित की गई। इसका C नंबर ऑप्शन सही होगा। और इस राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम 33% भाग पर वनों का आवरण होना आवश्यक है।
ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता हैं विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर के.एम. मुंशी। फ्रेंड्स, भारत में वृक्षारोपण उत्सव या वन महोत्सव का जन्मदाता के.एम. मुंशी को माना जाता है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। और भारत सरकार द्वारा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जुलाई के प्रथम सप्ताह 1 से 7 जुलाई को वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर छत्तीसगढ़ में? फ्रेंड्स, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है। इसके बाद सेकेंड नंबर पे आपका आता है अरुणाचल प्रदेश और थर्ड नंबर पे आपका आता है छत्तीसगढ़। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मिजोरम या फिर असम? फ्रेंड्स, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। भारत में मिजोरम राज्य के 85.41% भाग पर वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भोपाल में, लखनऊ में, दिल्ली में या फिर देहरादून में? फ्रेंड्स, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय उत्तराखंड राज्य के देहरादून में स्थित है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसको भी ध्यान रखिएगा, 1981 में, 1981 में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग या फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में किस राज्य के कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब या फिर हरियाणा? भारत के पंजाब राज्य के कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान यानी नीरी, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एनवायरनमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर स्थित है? ये बताना है। भोपाल, नागपुर, जोधपुर या फिर देहरादून? फ्रेंड्स, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान या नीरी महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में स्थित है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? शोला वन, मानसूनी वन, पतझड़ वन या फिर मैंग्रोव वन? फ्रेंड्स, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? गोवा में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में या फिर उड़ीसा में? फ्रेंड्स, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। और इसके बाद सेकंड नंबर पे आपका गुजरात है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप हुए हैं फ्रेंड्स। और थर्ड नंबर पे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और फोर्थ नंबर पे आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12 है, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? मानसून वन, अल्पाइन वन, एवरग्रीन वन या फिर मैंग्रोव वन? फ्रेंड, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन मैंग्रोव वन के नाम से जाने जाते हैं। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्योंकि फ्रेंड, मैंग्रोव वन के जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो आपस में एक दूसरे से जकड़ी होती हैं और जब ये चक्रवात आते हैं तो इनसे टकराते हैं, जिससे इनकी गति जो होती है वो धीमी हो जाती है। इस प्रकार से ये वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर, केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान जोधपुर? फ्रेंड्स, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग या फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। इसका जो कार्य होता है वो भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट जारी करना होता है और ये वन संबंधी रिपोर्ट 2 वर्ष के अंतराल में जारी करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम लगाना है। छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड्स, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। वन का जो क्षेत्रफल है सर्वाधिक वो मध्य प्रदेश में है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है और थर्ड नंबर पे आपका छत्तीसगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं धात्विक खनिज, आणविक खनिज, कार्बनिक खनिज या फिर वन। फ्रेंड्स, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन वन है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? दंडकारण्य, कच्छ का रण, सुंदरवन या फिर मालाबार तट। फ्रेंड्स, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः सुंदरवन में पाई जाती है और सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति पश्चिम बंगाल राज्य में पाई जाती है, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1988, 1985, 1983 या फिर 1981। फ्रेंड्स, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग या फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1981 में की गई थी, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है? 20.55%, 23.81%, 21.23% या फिर 24.56%। फ्रेंड्स, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 24.56% भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या फिर उत्तराखंड में। फ्रेंड्स, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। फूलों की घाटी या वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? 1956, 1952, 1981 या फिर 1950 में। फ्रेंड्स, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम 1952 में सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई। फ्रेंड्स, 1952 के बाद 1988, 1988 में संशोधन किया गया और एक नई राष्ट्रीय वन नीति 1988 घोषित की गई, जिसका लक्ष्य था संपूर्ण देश के कम से कम 33% भाग पर वन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोगों ने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।